बच्चा पढ़ने और कुछ बनने स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसे एकदम अलग से कोने में बिठाया जाता है। उसे प्यास लगती है तो उसे पानी पीने नहीं दिया जाता था, लेकिन वो खुद भी पानी नहीं पी सकता था। उसके लिए वो चपरासी का इंतजार करता था। आज हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। इससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। सभी पाठकों और दर्शकों का माइक इन ग्राउंड में स्वागत है। ये कहानी सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की नहीं है। ये कहानी है अपमान की दर्द को दिशा देने की। इसमें बचपन का दर्द भी है और समाज का जहर भी है। आज कुछ ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को चीर कर रख देगी। एक बार की बात है, बारिश जोरों से हो रही थी। तेज हवा और तूफान भी था। वो बच्चा एक घर की ओट में खड़ा था, बारिश से बचने के लिए। उस घर की महिला ने उसे देखा और गुस्से में कीचड़ में धकेल दिया। वो महिला गुस्से में बोली, तुम मेरे घर की दीवारों को छू क्यों रहे हो? तुम अछूत हो, मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। जिससे बच्चों की शारित किताबें कीचड़ में गिर गई और खराब हो गई। किसी छोटे से बच्चे का इससे बढ़कर क्या ह्यूमिलेशन हो सकता है? अब जरा सोचिए, जो बच्चा खुद से पानी नहीं पी सकता था, वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता था। वही बच्चा एक दिन अखंड भारत का पहला कानून मंत्री बनता है। वही बच्चा भारत के संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वही बच्चा करोड़ों लोगों को बराबरी, सम्मान और अधिकार का रास्ता दिखाता है। अंबेडकर जी से जुड़ी बहुत ऐसी यादें हैं जो हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन पर्यंत मेहनत करते रहना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबड़वे गांव से ताल्लुक रखता था और महार जाति से था, जिसे उस समय समाज में अछूत दलित माना जाता था। कहा जाता है कि जब भीमराव केवल 2-3 साल के थे, तब उनके पिता सेना से सेवानिवृत्त होकर सतारा आ गए। जब उनका दाखिला स्कूल में कराया गया तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वे कक्षा के बाहर एक टाट की बोरी पर बैठकर पढ़ते थे और उस बोरी को रोज खुद ही घर ले जाना पड़ता था। स्कूल में वे सीधे पानी के घड़े को छू नहीं सकते थे। स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों पर पानी डालता था, तब वे पानी पी पाते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। इस पर उन्होंने बाद में लिखा भी था, नो चपरासी नो वाटर। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। सतारा के स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे, कृष्णा जी के शव। अंबेडकर वे भीमराव से बहुत स्नेह करते थे और उनके साथ होने वाले भेदभाव से दुखी थे। उन्होंने भीमराव के नाम के आगे जुड़े उनके गांव के नाम अंबड़वेकर को बदलकर अपना उपनाम अंबेडकर दे दिया। 1897 में उनका परिवार मुंबई चला गया। वहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई से कर दिया गया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय उनके समुदाय के किसी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए किया। बाबा साहब की प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1913 में वे न्यूयॉर्क गए। वहां उन्होंने 1915 में एमए किया और 1917 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका के मुक्त माहौल में उन्हें पहली बार समानता का अनुभव हुआ। उस समय भारत को छोड़कर अन्य देशों का माहौल अच्छा था। इसके बाद वे लंदन चले गए, लेकिन छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें बीच में ही भारत लौटना पड़ा। बाद में पैसे जुटाकर वे दोबारा लंदन गए और वहां से डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रतिष्ठित डिग्री और वकालत, बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। बाबा साहब उस दौर के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक थे।
जिनके पास दर्जनों वैश्विक डिग्रियां थी। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य में सैन्य सचिव के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी उच्च शिक्षित होने के बावजूद उन्हें अपने माताहतों और चपरासियों से जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। चपरासी फाइलें उनकी मेज पर फेंक कर देते थे। इस अपमान से दुखी होकर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और मुंबई आकर वकालत और अध्यापन कार्य शुरू किया। शोषितों की आवाज बनना उन्होंने ठान लिया कि वे इस सामाजिक असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर आम्बेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनने का निमंत्रण दिया। उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। गंभीर अस्वस्थता और व्यक्तिगत दुखों के बावजूद उन्होंने लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन कड़े परिश्रम करके दुनिया का सबसे बड़ा और सुदृढ़ लिखित संविधान तैयार किया। उन्होंने संविधान में महिलाओं, मजदूरों और पिछड़ों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित करवाया, अनुच्छेद 17। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देश के कानून मंत्री के रूप में वे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, गोद लेने का अधिकार और विवाह विच्छेद, तलाक जैसे मामलों में पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए। लेकिन तत्कालीन संसद में रूढ़िवादी विचारों के कारण इस बिल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और ये पास नहीं हो सका। महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब ने सालों पहले 1935 में घोषणा की थी, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। वे एक ऐसा मार्ग चाहते थे जो करुणा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हो। वर्षों के अध्ययन के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक दीक्षा समारोह में उन्होंने अपने करीब 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लंबे समय से मधुमेह, डायबिटीज और अन्य बीमारियों से जूझ रहे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके निवास स्थान पर नींद में ही निधन हो गया। इस दिन को पूरा देश महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। मुंबई के दादर चौपाटी पर स्थित चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। डॉक्टर भी